बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लगता है कि पाकिस्तान के साथ अल्लाह का कोई ख़ास ही मामला है। इस मुल्क को भारत की तरफ से भी कई ताने मिले कि पाकिस्तान सुई तक नहीं बना सकता, मगर फिर दुनिया ने देखा कि इस मुल्क ने दिफाई आलातों हथियारों की तैयारी मुल्की सतह पर शुरू की। रडार, एवियोनिक्स और लड़ाका तैयारा भी पाकिस्तान खुद बनाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान नए और जदीद तरीन तरबीती तैयारों के अलावा 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे भी पाकिस्तान खुद बनाने जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान आइंदा चंद सालों में स्टील टेक्नोलॉजी के हामिल मुख्तलिफ किस्म के हथियार, जिनमें लड़ाका तैयारों के अलावा फ्राइगेट्स, आबदोजें और मजीद मिसाइल शामिल हैं, बनाने के काबिल हो जाएगा। मैं यहाँ सिर्फ 2 या 3 मिसालें दूंगा। एटम बम की तैयारी के लिए जिस मशीन में यूरेनियम को अफजुदा किया जाता है, इस मशीन को सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। ये निहायत तेजी से घूमती है और 1 सेकंड में कई हज़ार चक्कर लगाती है। बाज़ वजूहात की वजह से ये सिर्फ एल्यूमिनियम से ही बन सकती है और अपनी तेज तरीन रफ्तार की वजह से चंद घंटों में नाकारा हो जाती है। नाज़रीन, अमेरिका ने काफ़ी अरसा पहले यूरेनियम दहात की एक परत बनाई जो दुनिया की सख्त तरीन दहात बन गई। इस दहात से फिर अमेरिका ने जंगी टैंक बनाने शुरू कर दिए। इराक पर हमले के दौरान उन्होंने अपने इन्हीं टैंकों में से कुछ टैंकों को बगदाद में दाखिल किया, जिन पर सद्दाम की फौज ने अपने सारे हथियार आजमाए, लेकिन इन टैंकों पर जरा असर नहीं हुआ, जिसके बाद सद्दाम की फौज के हौसले पस्त हो गए। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा मुल्क है जिसने वही यूरेनियम का परत बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। मगर पाकिस्तान फिलहाल ऐसे टैंक बनाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने इस दहात से ऐसे गोले जरूर बना लिए हैं जो इन नाकाबिले शिकस्त अमेरिकी जंगी टैंकों को तबाह कर सकते हैं। एटम बम बनाने के लिए एक जंजीरी अमल की ज़रूरत होती है, जिसके लिए यूरेनियम की एक ख़ास मकदार चाहिए होती है। इस मकदार से कम यूरेनियम की सूरत में वो जंजीरी अमल शुरू नहीं किया जा सकता। इस कम से कम मकदार को क्रिटिकल लिमिट कहा जाता है। इसलिए एटम बम हमेशा बड़े हुजम के होते हैं और इनको सिर्फ जहाज या फिर मिसाइलों के जरिए दागा जा सकता है। अब तक क्रिटिकल लिमिट से कम मकदार से एटम बम बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। कुछ साल पहले जब उसामा को पाकिस्तान से पकड़ने का ड्रामा रचाया गया, तो इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ निहायत जारहाना रवैया अख्तियार कर लिया था, जिस पर साबका सदर परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका में बैठकर कहा था कि पाकिस्तान ने क्रिटिकल लिमिट से कम यूरेनियम से एटम बम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली है, जिसको एक ब्रीफ केस में ले जाया जा सकता है। यही दावा पहले रूस में भी किए गए थे, लेकिन पाकिस्तान के मामले में कुछ और गवाहियां भी सामने आई हैं, जो कि अगर सच साबित होती तो पाकिस्तान दुनिया की इन सारी बड़ी ताकतों के लिए एक भयानक ख्वाब बन जाएगा, क्योंकि इस सूरत में आप जंग का खतरा मोल लिए बगैर और जिम्मेदारी लिए बगैर किसी भी मुल्क पर एटमी हमला कर सकते हैं। बिला सुबह इस खबर ने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। इनके बहुत से माहिरीन ने इसको परवेज मुशर्रफ की अमेरिका को डराने की एक चाल करार दिया, मगर सच्चाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये जरूर हुआ कि अमेरिकी गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। उसामा ही के वाक़े में इतलात के मुताबिक अमेरिका ने स्टील टेक्नोलॉजी के हामिल हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए थे, जिनको रडारों पर नहीं देखा जा सकता। इस वाक़े के फौरन बाद अमेरिका की कुछ धमकियों के जवाब में चौथे दिन पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का तजर्बा किया, जो कि स्टील टेक्नोलॉजी का हामिल है और रडार पर नजर नहीं आता। इस तजर्बे ने अमेरिका के साथ साथ भारत को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने स्टील टेक्नोलॉजी का हामिल एक ज्यादा खतरनाक हथियार तैयार कर लिया था, जिसकी जदीद सूरत बाबर 3 मिसाइल है। इन चंद साल पहले भारत ने इसराइल से एक इंतहाई महंगा और जदीद तरीन रडार सिस्टम खरीदा था, जो ज़मीन पर असले के डिपो यानी ज़मीन पर असले की मौजूदगी की निशानदही कर सकता है। जवाब में पाकिस्तानी माहिरीन ने कुछ ही अरसे में निहायत कम खर्चे से एक ऐसा नेट
یعنی جال نما ڈھال تیار کر لیا جو کئی ہزار سینٹی گریڈ درجہ حرارت کو روکے رکھتا ہے اور جہاز سے نظر نہیں آتا، مختلف طرح کی لیزر شعاؤں کو بیکار کر دیتا ہے۔ صرف اس نیٹ سے اپنا اسلحہ ڈھانپ لیں تو بھارت اور اسرائیل کا جدید ترین اسلحے کی قائد اعظم محمد علی جناح نے بالکل ٹھیک فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔